मैं रंजना परीख, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु केपीओ में। आइए आज हम सब बात करते हैं संधि प्रकरण के बारे में। जहां हिंदी में हम वर्णाक्षरों की बात करते हैं तो हिंदी में वर्णाक्षर, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो दो वर्णों के मेल को, जिनमें से स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के वर्ण हो गए, तो स्वर और व्यंजन के योग से, उनके वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के, दो स्वर वर्णों के मेल को, अर्थात प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जो स्वर है, इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और नया शब्द बनता है वह संधि कहलाती है। जहाँ केवल स्वर वर्णों को देखा जाता है वह स्वर संधि होती है। जहाँ केवल व्यंजन वर्णों का योग होता है, व्यंजन वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि होती है। और प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग उपस्थित होती है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन में से कोई सा भी हो, वहाँ विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, वह विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के जैसा कि हम देख रहे हैं 5 प्रकार हैं स्वर संधि के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। जिनमें से दीर्घ संधि के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें दीर्घ संधि में मूल स्वर जो है, हिंदी में जो मूल स्वर हैं ए, आ, ई, उनके योग से मुख्य रूप से जो विकार उत्पन्न होकर जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों में आ, ई, बड़ा ऊ और री, ये शब्द, ये वर्ण बनते हैं। अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है उससे आ बनता है, ई बनती है, ऊ बनता है और री बनती है, तो वह संधि दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। द्वितीय संधि हमारी है गुण संधि। गुण संधि में हम मुख्य रूप से ए, ओ और अर ये देखते हैं। गुण संधि में प्रथम शब्द के अंत में ए या आ में से उपस्थित हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई उपस्थित हो, तो विकार से जो शब्द बनता है उसमें ए उपस्थित होता है। उसी प्रकार से गुण संधि में दूसरा नियम है गुण संधि का कि प्रथम शब्द के अंत में ए, आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ और ऊ होने से विकार उत्पन्न होकर जो वर्ण बनता है उसमें ओ उपस्थित होता है। इसी प्रकार ए, ओ, अर होता है गुण संधि में, तो ए, आ हो यदि प्रथम शब्द के अंत में हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री शब्द हो, जैसे कि हम यहाँ उदाहरण लेते हैं ब्रह्म प्लस ऋषि, तो यहाँ पर म शब्द, म जो वर्ण है उसमें अ उपस्थित है और री, इनके वर्ण से, इनके विकार से जो नया शब्द उत्पन्न होता है वह है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि में अ और र, तो अर बन गया और ये जो र है, इस र की मात्रा यहाँ लग जाती है। इस प्रकार गुण संधि में ए, ओ, अर, ये विकार होने के बाद, संधि होने के बाद ये ए, ओ, अर वर्ण मुख्य रूप से बनते हैं, यह गुण संधि होती है। आइए आगे हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में ए और औ मुख्य रूप से इन दोनों स्वरों को देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं संधि में दो नियम होते हैं, जिसमें प्रथम शब्द के अंत में ए या आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या ऐ हो, तो मुख्य रूप से जो स्वर बनता है उसको ऐ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक शब्द है, यहाँ पर एक प्लस एक यानी दो शब्द हैं, एक और एक से मिलकर बना है एक, जिसमें प्रथम शब्द का अंत हो गया क, एक शब्द का अंत है क और क में स्वर है अ। इसी प्रकार द्वितीय शब्द का प्रारंभ हम देखते हैं, उसमें है शब्द एक में यहाँ पर मुख्य रूप से स्वर है ए। इन दोनों के विकार से उत्पन्न शब्द है एक, जिसमें ये जो शब्द है कई, इसमें स्वर जो उपस्थित है उसको ऐ कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा अन्य उदाहरण लेते हैं हम तथैव शब्द में तथा प्लस एव से, यहाँ प्रथम शब्द के अंत में स्वर है आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर है ए और इनसे शब्द बना तथैव। इस प्रकार ऐ बनता है। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा नियम वृद्धि संधि का यह कहता है कि प्रथम शब्द का अंत में अ या आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ओ या औ हो, तो इसमें मुख्य रूप से स्वर बनता है औ। जैसे हम उदाहरण देखते हैं परम प्लस औषधि, तो यहाँ परम शब्द के अंत में म में जो स्वर उपस्थित है वह है ए और द्वितीय शब्द है जिसका प्रारंभ औषधि है। औषधि में
औ उपस्थित है, और इन दोनों से जो नया शब्द बना परमौषधि, उसमें यहाँ पर जो शब्द बना है उसमें स्वर उपस्थित है औ। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, आइए। इसमें वन प्लस औषधि, तो वन प्लस अ और औ के योग से बना वनौषधि। इसी प्रकार महा प्लस ओज, जहाँ पर महा शब्द में आ स्वर उपस्थित है, ओज में ओ शब्द ओ स्वर उपस्थित है। इसी प्रकार नया शब्द बना, उसमें है महोज। इस प्रकार वृद्धि संधि में मुख्य स्वर होता है ए और औ। अगली संधि की हम बात करते हैं, उसका नाम है यण संधि। आइए अब हम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में प्रथम शब्द के अंत जो है उसके अंत में ई, ऊ और री, इन स्वरों के बाद में अगर सामने कोई अर्थात प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इन स्वरों को छोड़कर, ई, ऊ और री को छोड़कर कोई असमान स्वर आएगा। समानता में अगर ई और ऊ और री अगर यही वापस आ जाते हैं तो दीर्घ संधि बन जाती है इन्हीं की समानता में। इनके अलावा असमान कोई भी स्वर आएगा, असमान स्वर आने से ई का परिवर्तन होता है। ई का परिवर्तन किस में होगा? य में। ऊ का परिवर्तन होगा व में, री का परिवर्तन होगा र में। इसको हम दूसरे अन्य उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर ई के सामने अ उपस्थित है, ई के सामने प्रथम शब्द के अंत में ई है, या जैसे अति प्लस अल्प, इसमें प्रथम शब्द के अंत में ई की मात्रा है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ स्वर है, तो इनके संयोग से जो शब्द बनेगा वो होगा अत्यल्प। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं आ का। ई प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा उपस्थित है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आ उपस्थित है, जैसा कि इति प्लस आदि, तो इससे नया शब्द बनेगा इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं ई और ऊ का उदाहरण, जिसमें अति प्लस उत्तम है, अति उत्तम के शब्द से बनता है अत्युत्तम। इसी प्रकार नी प्लस ऊन, नी ई छोटी की मात्रा, बड़ा ऊ, और इससे बनेगा न्यून। इसी प्रकार प्रति प्लस एक, इससे बनेगा प्रत्येक। और इसका आगे का नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, अति प्लस ऐश्वर्य, इससे बनेगा अत्यैश्वर्य, और अति प्लस ओज, इससे बनेगा अत्योज। इसी प्रकार हम कुछ बड़ी ई की मात्रा के उदाहरण देखते हैं, जिसमें शब्द है नदी प्लस अंबु, इससे बनेगा नद्यंबु। इसी प्रकार स्त्री प्लस उपयोगी, जिसमें इसमें प्रथम शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ है, तो इससे बनेगा स्त्री उपयोगी। और इसी प्रकार नदी प्लस उर्मी, तो इससे बनेगा नद्युर्मी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो इसमें जो स्वर होगा, प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर होगा, अर्थात ई, ऊ और री, परिवर्तन जो होगा वो इसके इन शब्दों की मात्रा में, इन वर्णों की मात्रा में होगा, और सामने जो स्वर उपस्थित होगा उसी की मात्रा बनने वाले शब्द में लगाई जाएगी। अर्थात यहाँ पर इति और आदि है, तो यहाँ पर जो नया स्वर बनेगा वो होगा या। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर ई के सामने ऊ उपस्थित है तो नया जो स्वर बनेगा वो होगा य के योग से यू, वो मात्रा य में लग जाएगी। ई का परिवर्तन हो जाता है हमेशा। परिवर्तन किस में होता है? प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर उपस्थित होगा उसी में परिवर्तन होगा, और य में वो मात्रा अन्य जो सामने स्वर उपस्थित होगा उसकी मात्रा य में लग जाएगी, व में लग जाएगी या र में लग जाएगी। अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अब हम आगे के उदाहरण देखते हैं। इससे पहले हमने ई के उदाहरण देखे, अब हम व के उदाहरण देखते हैं। ऊ के उदाहरण, जिसमें ऊ का व बनता है। ऊ का परिवर्तन अ में, ऊ के सामने अ होने से व बनता है, जैसे सु प्लस अल्प शब्द में बना है स्वल्प। इसी प्रकार ऊ के सामने आ आने से वा बनता है, जैसे सु प्लस आगत, इससे शब्द बनेगा स्वागत। इसी प्रकार ऊ और ई से बनेगा शब्द वी, जैसे उदाहरण देखते हैं अनु प्लस ईक्षण, तो इससे शब्द बनेगा अन्वीक्षण। इसी प्रकार अनु और ऊ और ए के योग से बनेगा वे, जैसे अनु प्लस एषण, तो उससे शब्द बनेगा अन्वेषण। इस प्रकार बड़ा ऊ की मात्रा, जिसमें प्रथम शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा आती हो, जैसे वधु प्लस आगमन, तो इससे बनेगा वध्वागमन। अन्य उदाहरण है री का परिवर्तन होता है र में, जैसे री की मात्रा मातृ
प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर त्रि में जो स्वर उपस्थित है वो है री और त शब्द यहाँ पर आधा है, तो इसमें त के साथ में र जुड़ जाने से त और र के योग से यहाँ पर बन जाएगा मात्राज्ञा। जो ये बनने वाला नया स्वर है इसमें त्र में त, र और अ। इस प्रकार री का परिवर्तन र में हो जाता है, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। इस प्रकार यण संधि में प्रथम शब्द के अंत में अगर ई, उ और री में से कोई भी स्वर उपस्थित हो तो ई का परिवर्तन य में, उ का परिवर्तन व में और री का परिवर्तन र में हो जाता है। आगे हम अयादि संधि देखते हैं। स्वर संधि में हमने बात की दीर्घ संधि की, गुण संधि की, वृद्धि संधि की, यण संधि की, जिसमें से दीर्घ संधि में क्रमशः होता है आ प्रथम शब्द के अंत में स्वर और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जो स्वर है उनसे विकार से जो शब्द उत्पन्न होता है नया शब्द, उसमें आ, ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री मुख्य रूप से बनते हैं। इसी प्रकार गुण संधि में प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जो स्वर आते हैं उनके विकार से जो शब्द उत्पन्न होता है उसमें मुख्य रूप से हम जो स्वर देखते हैं वो ए, ओ और अर होता है। इसी प्रकार वृद्धि संधि में प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जो स्वर पाए जाते हैं उनसे ए और औ बनता है। इस प्रकार यण संधि में प्रथम शब्द के अंत में अगर ई, उ और री आता है तो उनका परिवर्तन ई, उ, री का परिवर्तन किस में होता है, य, व और र में। इस प्रकार अब अंतिम संधि बचती है, स्वर संधि में आती है अयादि संधि। अयादि संधि में प्रथम शब्द के अंत में, ये जो प्रथम शब्द है इसके अंत में जो स्वर है वो कौन सा है, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार हम उदाहरणों में देख रहे हैं ए, ऐ, ओ और औ जो शब्द प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर उपस्थित है उसका ए का परिवर्तन किस में हो रहा है, अ में, ऐ का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में और औ का परिवर्तन आव में। हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ शब्द है ने और अन, तो ने में स्वर उपस्थित है ए और उससे नया शब्द जो बन रहा है उसमें शब्द में है नयन, तो यहाँ पर क्या है अय, शे प्लस अन शयन। इस प्रकार प्रथम शब्द के अंत में ऐ, नई और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में शब्द है अक और उससे शब्द बन रहा है नायक। नायक में जो नया शब्द बना वो है आय। इस प्रकार गई, अक और इससे नया शब्द बना गायक, जिसमें आय शब्द है ग, ये जो स्वर है ये हमने यहाँ से ग व्यंजन हमने यहाँ से लिया। इस प्रकार ओ का परिवर्तन किस में हो रहा है, अव में। जैसे पो प्लस अन तो शब्द बना पवन। इस प्रकार हो प्लस अन तो इसमें हवन। औ की मात्रा है, औ की मात्रा का परिवर्तन पौ प्लस अन पावन में होता है। आव में परिवर्तन होता है, औ का परिवर्तन आव में होता है। तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं पौ प्लस अन पावन। और दूसरा उदाहरण देखते हैं धौ प्लस अक धावक। इस प्रकार अयादि संधि में मुख्य रूप से अय, आव, अव और आव बनता है। फिर बात आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन उपस्थित हो, कोई ना कोई व्यंजन उपस्थित होता है और उस व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है और उसके विकार से जो संधि उत्पन्न होती है वो होती है व्यंजन संधि। इस प्रकार विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आता है और विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में ही विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होने से नया शब्द वहाँ पर या स्वरागम होता है या स्वर का लोप होता है या व्यंजनागम होता है या व्यंजन का लोप हो जाता है। इनको भी हम अन्य उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 10-10 नियमों की हम अलग से चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।